सर एक चीज़ जो है वो मुझे बताइएगा कि हमारे क्लाइंट्स को ये देखना पड़ता है कि टेक्निकल सॉल्यूशन ना होने की वजह से उन्हें क्या चीज़ फेस करना पड़ सकती है। आमतौर से क्लाइंट्स कहते हैं कि हम लोगों ने घर बनते हुए देखा है, हमें पता है घर कैसे बनते हैं, और अक्सर ये देखा गया कि वो बुनियादों में जाके फंस जाते हैं। उनको क्या चीज़ ऐसी चाहिए कि उनको टेक्निकल कोई इशू ना आए। एक प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी देखिए, फिर वही बात कि ठेकेदारी निज़ाम और कंस्ट्रक्शन कंपनियों के दरमियान फ़र्क ही होता है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं उनके पास प्रॉपर हायरार्की, एक्सपीरियंस और स्टाफ होता है ऑन साइट देखने के लिए कि टेक्निकलिटीज़ और वर्कमैनशिप को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। एक ठेकेदार होता है, उसके नीचे मिस्त्री होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके नीचे कोई टेक्निकल या आप कह लें इंजीनियर्स का स्टाफ नहीं होता। तो वहाँ पे देखने में तो बज़ाहिर ऐसे ही है कि घर में आपने सीधे नीचे मार्किंग करनी है, खुदाई शुरू कर देनी है, बुनियादें बनानी शुरू कर देनी है, ईंटें खड़ी कर देनी है, नहीं। इन सारे प्रोसेसेस के दौरान एक कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है टेक्निकल डिप्लोमा होल्डर्स या सिविल इंजीनियर्स की, जो कि सर्टन टेक्निकलिटीज़ को देख रहे होते हैं कि वो सही तरह फॉलो की जा रही है कि नहीं की जा रही। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको लग रहा होता है सारा कुछ ठीक बन रहा है, लेकिन जब एक सर्टेन स्टेज तक पहुंच जाता है, वो वाले टास्क क्लोज हो जाता है और आपको आप किसी टेक्निकल बंदे को बुलाते हैं, विज़िट करते हैं, तो पता लगता है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बाईपास हो गई हैं, उनका ख्याल ही नहीं रखा गया और अब उनको ठीक करने के लिए आपको ये डिमोलिश करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बेहतर है कि आप एक प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी का इंतखाब करें जो कि ज़िम्मेदार हैं। अगर उनसे वो गलती हो भी जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल चलें हम एक रियल एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि आपने अपनी बुनियादें उठाना शुरू की ओके। और आपको नहीं पता कि मेरा रोड लेवल या फिनिश फ्लोर लेवल जाके मैंने कैसे मैनेज करना है, या आपको नहीं पता कि ठेकेदार ये चीज़ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड ऑफ द डे जब घर बना तो जो सोसाइटी ने आपको रोड लेवल अलाउ किया था, आप उसे 6 इंच ऊपर चले गए। अब जो सोसाइटी का स्टाफ आके चेक करेगा, वो तो चेक करेगा कि आपने रोड लेवल को फॉलो किया है कि नहीं किया, आपने फिनिश फ्लोर लेवल अपनी डिज़ाइन के मुताबिक किया है कि नहीं किया। नहीं किया होगा तो तोड़ना पड़ेगा। अब ठेकेदारी निज़ाम में क्या है कि उस नुकसान की जिम्मेदार आप खुद हैं, ठेकेदार इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। जबकि प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी पहले दिन से उसका स्टाफ इस चीज़ का ख्याल रख रहा होता है, और अगर उनसे फिर भी गलती हो जाए तो फिर वो कंस्ट्रक्शन कंपनी जिम्मेदार है। फिर वो अपने एक्सपेंस के ऊपर आपको पूरी बुनियादें तोड़ के दोबारा बना के देगी। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दी है। इसके अलावा ब्रिक वर्क में, प्लस्तर में, स्लैब पोरिंग में, कंक्रीट के अंदर बेतहाशा टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो कि हमारे लोग बड़ा इजी इसको लेते हैं, लेकिन एक्चुअली उनको इजी लेना नहीं चाहिए। घर एक दफ़ा बनता है, उसकी 50-100 साल ज़िंदगी होती है, लेकिन अगर आपको तीसरे साल चौथे साल ही घर में इशूज़ आना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि आपने वो प्रोसीजर्स को बाईपास किया हो।